हल षष्ठी को ललित शास्त्र, कमच्छठ या हरछठ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू त्यौहार है जो भगवान बलराम को समर्पित है, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। यह पारंपरिक हिंदू कैलेंडर में भाद्रपद के महीने के दौरान कृष्ण पक्ष चंद्रमा के घटते चरण की षष्ठी छठवें दिन पर मनाया जाता है। हल षष्ठी का त्यौहार भगवान बलराम की जयंती के रूप में मनाया जाता है और पूरे भारत में बहुत उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह सावन पूर्णिमा या रक्षाबंधन त्यौहार के 6 दिन बाद मनाया जाता है। राजस्थान राज्य में इसे चंद्र षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में इस दिन को रंधन छठ के रूप में मनाया जाता है और ब्रज क्षेत्र में इसे बलदेव छठ के रूप में जाना जाता है। हल षष्ठी पर किए जाने वाले अनुष्ठान। हल षष्ठी का त्यौहार पूरे भारत में कृषक समुदायों द्वारा अत्यधिक समर्पण के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार की रस्में मुख्य रूप से महिला लोग द्वारा निभाई जाती है। हल षष्ठी पूजा के दौरान भक्त सातवैया के साथ कुएं की पूजा भी करते हैं। एक सातवैया अनाज के 7 रूपों का एक संयोजन है, जैसे ज्वार, धान, गेहूँ, मूंग, चना, मक्का और मसूर। हल के पास हल्दी के लेप से रंगे कपड़े का एक टुकड़ा भी रखा जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है। पूजा के बाद भक्त हल षष्ठी व्रत कथा का पाठ भी करते हैं। घर की महिलाएं हल षष्ठी के दिन कड़ा व्रत रखती है। वे दिन भर कुछ भी खाने से पूरी तरह परहेज करते हैं। हल षष्ठी व्रत का पालन करने वाले दिन में फल या दूध का सेवन भी नहीं करते। ध्यान रहे कि हल षष्ठी के दिन गाय के दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इस दिन केवल भैंस के दूध का ही सेवन किया जा सकता है। हल षष्ठी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रवास काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गए तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वहाँ एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी की गाय भैंस की मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाया और उसे वहीं छोड़ चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्महत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। कहानी अच्छा लगे तो आगे जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।